जय श्री राम। चाचा जी धारचिक में 4 दिन का एक्लोमेडेशन करने के बाद वहाँ पर हमें जो है क्लोथिंग इशू हुआ जी जिसमें हमारी वर्दी हो गई, कोट हो गया, स्नो बूट, दस्ताने, गोगल्स, जी बालाक्लावा इत्यादि। जी और उसके साथ ही जो हमारा एक फौजी का गहना होता है, इक्विपमेंट हमारी भाषा में उसको बोलते हैं, अपना पोच, हैवर्सैक छोटा बैग जिसको बोलते हैं, और जी बड़ा पिट्ठू। जी हमने अपनी लड़ाई की तैयारी वहाँ पे पूरी कर दी थी और हमें वहाँ पर हमारी राशन भी इशू हुआ। जी हमारी बोले चाचा जी तो मील रेडी टू ईट। जी जी इसमें अच्छा। आपका पुलाव होता है, जी साथ में सूजी होती है जी और चाय पत्ती, चीनी और दूध का पाउडर होता है। जी साथ ही इसके साथ एक छोटा सा स्टोव आता है जी और टिकियाँ होती हैं, हैलोजन जैसे कोई टिकिया होती है, ज्वलनशील होता है, जी जी उसका एक पैकेट आता है। साथ में एक माचिस होती है। यानी एक दिन जवान इसको खा के अपना गुजारा कर सकता है। जी उसके बाद कुक हाउस में बने हुए थे शक्कर पारे, वो हमें यहाँ पर इशू हो गए थे। जी और इसके साथ ही हमें वहाँ पर डाबरी भी इशू हुई, जो कि 3 जवानों के पास एक थी। जी यानी किसी के पास उसका एसेसरी, किसी के पास उसका पूरा डाबरी, किसी के पास उसके और सामान। और यानी चाचा जी वहाँ पे जब हम चल पड़े युद्ध भूमि की ओर, तो हमारे पास लगभग, जो मैं एक राइफलमैन था, मेरे पास 32 किलो के आसपास वेट हो गया था। जी क्योंकि मुझे अपनी सेक्शन की, जो मैं स्पेशल अडोक प्लाटून में एक खड़ा किया था वहाँ पे, जी तो 2 LMG की मैगजीन भी मुझे कैरी करनी थी। जी और वहाँ से हम उस टाइम यंग थे, चल पड़े, हमारी बटालियन निकली वहाँ से। और चलते चलते हम आगे गए तो वहाँ पे इंडस रिवर को क्रॉस करता है, वहाँ पे एक नाम पड़ता है ब्रिज, जी झूला पुल जरूर है वो, सोनम ब्रिज, उसका नाम मेरे को आज भी याद है। जी उसके बाद आगे गए, थोड़ा सा हाइट है, फिर डाउन है, नाला क्रॉस किया, चाइना नाला। जी उसके बाद एक गांव पड़ता है वहाँ पे, गुड़गुदू गांव। जी अच्छा। हालांकि इस गांव में मोमडन भी हैं और हिंदू भी, बौद्धिस्ट भी हैं यहाँ पे। बुद्धिस्ट। बौद्धिस्ट यहाँ पे कम है। और इन लोगों का जो है हमारे फौज के प्रति अच्छा, मतलब एक नज़रिया है। नजरिया। उसके बाद हम वहाँ से चले, वहाँ से हाइट शुरू हो जाती है और ऊपर एक हेलीपैड था वहाँ पे। उसके बाद चलते चलते हम पहुँचे बुढ़िया गांव में। जी हालांकि नाम गांव जरूर है, वहाँ पे 2-3 बैकें हैं। जी। बैकें बोले तो अकॉर्डिंग अवर गढ़वाली भाषा छन्नी बोलते हैं जिसको, गौशाला। छानी। हाँ, तो ये 6 महीने वाला हिसाब है। जी जी और ये लोग वहाँ पे जो है गर्मियों में आते हैं, अपने मवेशियों को लेके आते हैं जी और मवेशी छोड़ दिए ऊपर, जी साथ में खेती बाड़ी है वहाँ पे। और फिर ये बर्फ़ पड़ने के बाद डाउन अपने नीचे आ जाते हैं गुड़गुदू गांव में। जी तो बुढ़िया गांव में हमने चाचा जी वहाँ पे एक नाइट होल्ट वहाँ पे ज़रूर किया है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद नाइट तो हम थक गए थे, शाम को पहुँचे जी और सभी जवान जो है थक के चूर हो चुके थे। रात को वहाँ पे बारिश पड़ी, आज भी मुझे याद है। और हमारे पास जो डाबरी का कवर था, एक पन्नी